साल 2000 अलग राज्य के रूप में झारखंड का जन्म हुआ। माटी में सोना उपजाने वाले इस प्रदेश के युवाओं की आंखों में एक सपना था, अपना राज्य, अपनी नौकरी और एक सुनहरा भविष्य। लेकिन क्या कोई जानता है कि जिस माटी को संवारने के लिए इन युवाओं ने संघर्ष किया था, वही माटी उनके सपनों की कब्रगाह बन जाएगी। 2000 से लेकर आज 2026 तक झारखंड के दो सबसे बड़े मंदिर जेपीएससी और जेएसएससी, जिन्हें युवाओं के भविष्य का भाग्य विधाता होना चाहिए था, वे भ्रष्टाचार, पेपर लीक और घोटाले के अखाड़े बन चुके हैं। कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहां कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर युवाओं के भविष्य को कुचलने का एक सुविचारित षड्यंत्र? आइए आज पर्दा उठाते हैं झारखंड के उन काले कारनामों से, जिन्हें सत्ता और व्यवस्था ने मिलकर छुपाने की कोशिश की है। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू होती है नवंबर 2000 से, जब झारखंड अलग हुआ। November 2000 marked a historic dawn. A new state was born on this day. Jharkhand began its journey. तो उम्मीद जगी कि अब स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन पहला ही झटका लगा। फर्स्ट जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के साथ जिस आयोग को पारदर्शी होना चाहिए था, उसने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के ऐसे बीज बोए जो आने वाले 2 दशकों तक फलते फूलते रहे। गोपियों की हेराफेरी, रोल नंबर बदलने की खेल और चहेते उम्मीदवारों को पास करने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाना, यह जेपीएससी की कार्य संस्कृति बन गई। कभी कट ऑफ मार्क्स का गायब हो जाना, तो कभी एक ही परिवार के कई लोगों का इंटरव्यू में टॉप कर जाना। इन सब ने जनता के विश्वास को तार तार कर दिया। मामला अदालत तक गया, सीबीआई जांच की मांग उठी, न्यायिक जांच आयोग बैठे, लेकिन ऊपर के हाथ हमेशा सुरक्षित बचे रहे। अगर जेपीएससी सिविल सेवाओं की नाकामी का प्रतीक था, तो जेएसएससी अर्थात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के नाम पर खुलेआम लगने वाली बोली का केंद्र बन गया। साल दर साल परीक्षाएं आयोजित हुई, लेकिन शायद ही कोई ऐसा साल बीता हो जब परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर लीक न हुआ। कभी होटल के कमरों में डील होती, तो कभी प्रिंटिंग प्रेस से सीधे पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर तैरने लगते। युवा रात रात भर जागकर किताबों से नहीं, बल्कि मोबाइल में लीक हुए पीडीएफ फाइलों से परीक्षा पास करने की मजबूरी का शिकार बनाए गए। जब जब छात्रों ने सड़कों पर आकर आंदोलन किया, तब तब लाठियां बरसाई गईं, मुकदमे लादे गए, लेकिन सिस्टम के बड़े चेहरे पर्दे के पीछे मुस्कुराते रहे। सवाल यह है कि आखिर ये सब इतने बड़े पैमाने पर कैसे संभव हो पाया? साल 2000 से लेकर आज तक भाजपा की या झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सत्ता बदली, चेहरे बदले, लेकिन इन आयोगों की लूट की नीति नहीं बदली। हर सरकार ने इन संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपने चहेतों को उपकृत करने के लिए किया। पारदर्शी चयन आयोग बनाने के वादे हर चुनाव के घोषणा पत्र में चमकते रहे, लेकिन सरकार बनते ही फाइलों को लाल फीताशाही में दफन कर दिया जाता है। झारखंड का युवा आज भी वहीं खड़ा है जहां वो 20 साल पहले खड़ा था। सिर्फ उम्र बढ़ गई और उम्मीदें दम तोड़ चुकी है। अब बात करते हैं उस कड़वी सच्चाई की जो इस नाकामी के दायरे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि इन परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली कई निजी एजेंसियां और वेंडर्स वही थे जिन्हें देश के अन्य राज्यों में पहले ही ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है? बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जिन कंपनियों या एजेंसियों पर पेपर लीक और सोल्वर गैंग से जुड़े होने के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन्हीं भ्रष्ट एजेंसियों को झारखंड में टेंडर दिए गए। जिन ओएमआर शीट और परीक्षा केंद्रों पर धांधली के पुख्ता सबूत मिले, उन्हें बचाने के लिए
प्रशासनिक तंत्र ने हर नामुमकिन कोशिश की। देश के कई राज्यों के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जहां थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल ट्रैकिंग अपनाई है, वहीं झारखंड के चयन आयोग अपनी पुरानी सड़ चुकी व्यवस्था के सहारे युवाओं के सब्र का इम्तिहान लेते रहे। जरा सोचिए उस युवा पर क्या बीतती है जो अपने माता पिता के खेत बेचकर शहर के महंगे कमरों में रहकर दिन रात एक करके परीक्षा की तैयारी करता है। परीक्षा के दिन उसे पता चलता है कि पेपर तो परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले ही बिक चुका है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि यह एक पीढ़ी का कत्ल है। जब डिग्रियां कचरे के डिब्बे में फेंकनी पड़े, जब काबिलियत के बजाय जेब की मोटाई से नौकरी तय होने लगी, तब समझ लीजिए कि सिस्टम दीमक की तरह अंदर से खोखला हो चुका है। कोई सरकार लेगा मेरा पेपर? देखो पेपर है कि नहीं, देखो है कि नहीं, सारा पेपर नहीं है। सारा बोलते रहे कि हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, मध्य विद्यालय से, सरकारी स्कूल में, हाई स्कूल में गए, केवी कॉलेज में पढ़े हैं। किस लिए रद्दी भाभी क्या ये सही बात है। देख लीजिए मेरा डॉक्यूमेंट, कितना डॉक्यूमेंट दिखे। चला प्राइवेट नौकरी में काम किए, इसलिए झारखंड अलग हुआ था। प्राइवेट नौकरी काम करने के लिए कोयला, अब्रक, यूनियन, सब कुछ था मेरे झारखंड में। फिर भी आज झारखंड पीछा क्यों है? एक गाना के माध्यम से बोला था कि सोना रकम झारखंड, ये सोना रकम झारखंड है। झारखंड में क्या कमी है? और सबसे पीछे है ना। 2026 है, 26 से पीछे होना चाहिए था। कितना हो रहा भैया? क्यों उसमें भी आओ जो झार। अगर सोच लिए ना कि अगर नहीं नौकरी करना है छोड़ देंगे, लेकिन क्या करें, घर से बाहर ना, नौकरी के नाम से ही घर से बाहर निकले हैं। ये तकलीफ ना इसीलिए है, अगर घर से निकलते ना कि पापा जा रहे हैं कुछ करने के लिए, तो शायद इतना तकलीफ ना होता। लेकिन घर से निकले हैं बोलकर सिविल सर्विस क्लियर करेंगे पापा, जरूर होगा दीदी। अरे एज खत्म हो गया, यही हिसाब होगा, यही सबका हिसाब होगा। बहुत खून के आंसू रुले हैं हम लोग, सारे स्टूडेंट सीजीएल में रोए हैं हम लोग। नौकरी लेके लोग क्या पताका फहराते हैं? हम लोग नालायक थे क्या? जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन। सरकार ने मिनटों में खत्म कर दिया, हमारी क्या गलती थी? हम सरकार से पूछते हैं क्या भीड़ के सामने आपने इतना कमजोर हो गया कि मेहनत करने वाले छात्रों को आपने सड़क पे ला दिया? तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा। जब तक खड़ा यो छोरा इस फील्ड पे समझ ले मैच अभी बाकी है। बाउंड्री से बार बॉल गिरेगी और फील आनी नागासाकी है। दिल चोरी नहीं करते लूट ले वहाँ ये छोरे दिला के रटाकी है। मैं तो दुनिया भुल्ली बैठा सी, तू मैनू दसता सही तेरा ना किया। झारखंड की माटी ने खनिज संपदा तो बहुत दी, लेकिन इस व्यवस्था ने यहाँ के युवाओं को सिवाय आंसुओं और संघर्ष के कुछ नहीं दिया। लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का सूरज उगने से कोई नहीं रोक सकता। झारखंड के युवाओं का यह गुस्सा अब सिर्फ निराशा नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन बन रहा है। अब वक्त आ गया है कि इन आयोगों के शीश महल को हिलाया जाए। जवाब सिर्फ एक परीक्षा रद्द करने या एक अधिकारी के ट्रांसफर से नहीं मिलेगा। जवाब तब मिलेगा जब जवाबदेही तय होगी, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियां कुर्क होंगी और पारदर्शी व्यवस्था की नींव रखी जाएगी। अगर आज हम चुप रहें तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। जय झारखंड, जोहार झारखंड, इनकलाब जिंदाबाद।